Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss about international system of unit. Then what is the international system of unit? कल हमने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, थोड़ा सा बेस क्वांटिटी के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जो डिफिनीशन है वो ये है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इकाई के एक कंप्लीट सेट हमारे पास हो, हम उसको फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। मतलब कैसा है, क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास एक सेट हो, पूरा का पूरा सेट हो इकाई का। किस चीज की इकाई का? और फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इकाई का एक कंप्लीट सेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एब्रिविएटेड एज एसआई यूनिट, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रिविएट करते हैं एसआई यूनिट से। मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, उसकी है एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंच नेम। ये जो एसआई यूनिट है वो किधर से आया है, मतलब कौन से लफ्ज है, किस चीज का लफ्ज है? अब हमने यहाँ पे लेकर है फ्रेंच नेम, मतलब फ्रेंच नेम का ये लफ्ज है एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स व्हिच मींस, जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास उसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसका मतलब है। अब आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है या किस चीज को कहते हैं। हमने इससे पहले ये पढ़ा कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी इकाई का एक कंप्लीट सेट हो, हमारे पास इकाई यूनिट का एक कंप्लीट सेट हो। Now it is based on seven base unit from which all other unit is derived। मतलब इसका ये है कि ये जो सेवन बेस यूनिट है हमारे पास, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सेवन बेस यूनिट के बिना पे हमने यहाँ पे लिखा है from which all other unit is derived, जिससे दूसरे यूनिट वो डिराइव होते हैं, वो निकलते हैं। अब हमने यहाँ पे टेबल नंबर लिखा है बेस क्वांटिटी एसआई बेस यूनिट। मतलब कि बेस क्वांटिटी हमारे पास किया है या कौन से है, उसके सिंबल किया है, उसका एसआई बेस यूनिट, उसके बेस यूनिट किया है और उसके सिंबल किया है। अब हमने यहाँ पे लिखा है नेम में लिखा है, पेज सिंबल लिखा है, पेज नेम लिखा है, पेज सिंबल लिखा है। अब बेस क्वांटिटी में दो आते हैं, नंबर 1 नेम आता है, दूसरा उसका सिंबल आता है। इसकी जो है ना वो एसआई बेस यूनिट है, ये बेस क्वांटिटी इसकी बेस यूनिट है, उसके यहाँ पे हमने नेम लिखा है, यहाँ पे सिंबल लिखा है। अब देखो लेट मैंने लिखा है ये बेस क्वांटिटी है, उसका सिंबल क्या है? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एक्स से, बी से, जिधर आप चाहे उसका को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ईटीसी का मींस है एटसेट्रा। नाउ हमने यहाँ पे पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। हमने नेम लिखा लेंथ हम एब्रिविएट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल एक्स वी से। फिर दूसरा है मास हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास हमारे पास मास की जो सिंबल है वो एम है। फिर तीसरा जो है ना वो टाइम है, टाइम हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट है, करंट हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ये आई से, स्मॉल आई से। फिर हमारे पास फिफ्थ है ना वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना वो आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हमारे पास बेस क्वांटिटी हुई। अब इसका जो बेस यूनिट है वो क्या है? पहले हमने लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर है, और मीटर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। दूसरा हमने लिखा मास का बेस यूनिट है हमारे पास किलोग्राम। मतलब हम जो भी चीज खरीदते हैं हम उसका मास देखते हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमें 2 किलो प्याज दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, शुगर दे दो। अब वो उसका क्या मास है? किलोग्राम है, और किलोग्राम का सिंबल है केजी। फिर टाइम है, टाइम का जो बेस यूनिट है वो सेकंड है, और सेकंड का जो सिंबल है वो एस है। इसी तरह करंट है, करंट का बेस यूनिट एम्पेयर है, और एम्पेयर हम ऐसे रिप्रेजेंट
करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर का हमारे पास जो बेस यूनिट है वो बेस यूनिट में वो केल्विन है। केल्विन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो हम बेस यूनिट हमारे पास उसका मोल है और मोल हम mol मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी है उसका बेस यूनिट कैंडेला है। कैंडेला या कैंडेला है जो भी आप बोले, इसका हम सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमें पता हुआ। अब बेस क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, बेस यूनिट भी हमने पढ़ी थी। बेस यूनिट हमारे पास वो यूनिट होते हैं जो जिसका जो यूनिट हो वो डिफाइंड हो, मतलब बेस यूनिट आर दोज यूनिट व्हिच आर इन व्हिच अ यूनिट इज डिफाइंड। हमारे पास जो यूनिट हो वो डिफाइन करता हो। अब यहाँ पे हमने लिखा है टेबल नंबर 2, हमने वो डिराइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ी थी, डिराइव्ड यूनिट भी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी। अब बेस यूनिट का हमारे पास डेफिनेशन दिया है, यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम वो यूनिट जो डिराइव होता है, निकलते हैं किस चीज से, बेस यूनिट की मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। मतलब यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस यूनिट इज टर्म इज कॉल्ड बेस यूनिट। अब हमने यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी के या डिराइव्ड यूनिट या क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट लेते हैं। फिर इसमें भी हमारे पास टेबल में दो एक नेम है दूसरा सिंबल है, डिराइव्ड यूनिट में एक नेम है दूसरा सिंबल है। पहले हमने डिराइव्ड क्वांटिटी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी लेके हैं, मतलब हमारे पास एरिया है, एरिया का सिंबल ए है, फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का सिंबल v है, स्पीड या वेलोसिटी उसका भी जो सेम सिंबल है v है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हमारे पास a है, डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास p है, फोर्स है, फोर्स का हमारे पास f है, प्रेशर, प्रेशर का हमारे पास सिंबल जो है वो p है, एनर्जी, एनर्जी का हमारे पास जो सिंबल है वो e है या u है। फिर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का हमारे पास जो सिंबल है वो c है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो आप लोग देख भी रहे हो कि r है। इसके बाद हमने डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के हमने डिराइव्ड यूनिट भी लिखते हैं, यहाँ पे हम वो लिखे हैं जो पढ़ते हैं। एरिया का हमारे पास स्क्वायर मीटर है, जो स्क्वायर मीटर है वो m स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारे पास बेस यूनिट सॉरी डिराइव्ड यूनिट क्यूबिक मीटर है, मीटर क्यूब, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड वेलोसिटी का हमारे पास मीटर पर सेकंड बेस जो डिराइव्ड यूनिट है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, जो भी आप लिखो दोनों ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी के हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यानी किलोग्राम, इसका जो सिंबल है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब हो। फिर हमने वो फोर्स पढ़ा, फोर्स का हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन, न्यूटन N इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड। फिर हमने वो प्रेशर पढ़ा, प्रेशर का हमारे पास डिराइव्ड यूनिट पास्कल है, पास्कल का ये PA पास्कल से हम पास्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में PA से। PA इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर या किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने वो एनर्जी का पढ़ा, एनर्जी का हमारे पास डिराइव्ड यूनिट जूल है, जूल हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, J इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकंड मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। फिर हमने कैपेसिटेंस का पढ़ा, कैपेसिटेंस का जो डिराइव्ड यूनिट है वो फेराड है, फेराड हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल टू F इज इक्वल टू किलोग्राम इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड पावर 4 a पावर 2। फिर हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा, रेजिस्टेंस का हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है ओम है, क्या है ओम है, ओम हम रिप्रेजेंट करते हैं इस निशान से जो आप देख रहे हो उसको हम शॉर्टकट ओम कहते हैं। ओम इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब a इनवर्स स्क्वायर। हमने अब पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, बेस क्वांटिटी के बारे में, और बेस क्वांटिटी की जो बेस यूनिट है वो सिंपल है वो हमने पढ़े। इसके बाद हमने वो बेस यूनिट के बारे में भी, डिराइव्ड यूनिट के बारे में भी पढ़ा, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन से हैं और उसके सिंबल क्या है। फिर उसके